समझ गए क्या? अब मृत्यु निकट आई खल तोरी। और सच में बार बार कहता हूं, जब श्रेष्ठों की बात समझ में ना आए, गुरुजन की बात समझ में ना आए, माता पिता की बात समझ में ना आए, ग्रंथों की बात समझ में ना आए, तो समझ लेना अब हमारा विनाश निश्चित है। निश्चित है, इसमें कोई रोक नहीं सकता आपके विनाश को। अब मैं समझ गया, मृत्यु निकट आई खल तोरी। रावण ने कहा मेरी मृत्यु? अधम। हनुमान जी के चेहरे पर निश्चिंतता, एक भी क्षण नहीं। कहा हां तुम्हारी मृत्यु। कहा मेरे सभा में खड़े हो, बगल तुम्हारे मृत्यु तुम्हारी खड़ी है, तुम कह रहे हो मेरी मृत्यु? कह रहे हां अवश्य तुम्हारी सभा में खड़ा हूं, बगल में मेरी मृत्यु खड़ी है, ये भी सही है। लेकिन मूर्ख, खड़ी तो मेरे बगल है, लेकिन देख तुझको रही है। मृत्यु खड़ी तो मेरे बगल है, लेकिन देख तुझको रही। अरे मुझे क्यों देखेगी? तो कह रही इसलिए देख रही है कि मुझसे पूछ रही है कि अभी ही निपटाना है कि बाद में इनका हिसाब किताब करना है। राम दूत हूं मैं, जिसके काल मृत्यु सब जिसके ब्रह्मांड में रमण करता है, जिनके पलक निमिष मात्र से धरती का लय प्रलय हो जाता है, मैं रामदूत हूं। वचन सुन करके रावण बहुत तेज से, अरे क्या देख रहे हो, मारो। निश्चर लोग कहे मारे, अभी मार खा के आए हैं, लेकिन क्या करें, हुजूरी बजानी है। और जैसे ही निश्चर आगे बढ़े, तुरंत उधर से भैया मारने वाला यदि है तो बचाने वाला भी है। मारने वाला पहले आएगा तो उससे पहले बचाने वाला भी आएगा, कभी देरी कभी पहले, लेकिन आएगा अवश्य। सचिवन सहित विभीषण मारने के लिए रावण आया। तुरंत राघव जी ने अपना दूत भेज दिया, क्या भैया मारना नहीं, नाय शीस कर विनय बहुता, नीत विरोध न मारिय दूता। मारना नहीं। अब पोस्टमैन आपके यहाँ कोई सम्मन लेकर के आपका आए, कोई अब उस चिट्ठी में कोई ऐसी बात हो जो आपके अनहितकारी हो, आपके लिए हितकारी ना हो, तो क्या पोस्टमैन को मारना उचित है क्या? उसका काम क्या है, वो तो पोस्टमैन है, वो तो चिट्ठी लेकर के आया। उसी प्रकार दूत को नहीं, इसको मारना नहीं है। क्या करना है? हनुमान जी ने कहा मारेगा नहीं तो क्या है? तो रावण ने कहा क्या करना है? तो कहे आन दंड, कुछ जो भी आपको समझ में आए। रावण के सरस्वती मां रावण की बुद्धि को फेरी, क्या कि अंग भंग कर पठय बंदर। अब हनुमान जी सोचने लगे कि राम काज करने के लिए आया हूं, इसीलिए कुछ अपनी शक्ति का यहां पर प्रदर्शन नहीं कर सकता। रावण ने क्या कह दिया? अंग भंग। अब हनुमान जी सोचने लगे अंग भंग, कहीं रावण को अपनी बहन की याद आ गई तो? रावण को अपनी बहन की याद आ गई तो क्या होगा भाई? तब तो ये नाक कट जाएगी। और तो कुछ होते हो छिपा भी लो, अब नाक कट जाएगी तो फिर, और राम काज करने के लिए मैं आया हूं, पता चले नाक कटा के जाऊं तो बेइज्जती कितनी होगी। हनुमान जी ने मां सरस्वती से कहा कि मां कुछ दया करो, और हनुमान जी ने तुरंत खेल किया। हनुमान जी बात तो रावण से कर रहे हैं, लेकिन अपनी पूंछ की ओर बहुत ध्यान दिए। ऐसे ऐसे धीरे धीरे पूंछ को सहला रहे हैं, पूंछ को चूम रहे हैं, सहला रहे हैं, मस्तक लगा रहे हैं। रावण समझ गया कि इसकी पूंछ पर बहुत ममता है। तुरंत कहा कपि के ममता पूंछ पर सबहि कहूं समुझा, तेल भूरी
पट बांध पुने पावक देहु लगाए। बस हनुमान जी ने कहा काम बन गया। पूंछहीन बानर जहां जाएगा, हनुमान जी ने कहा। और जब जब हम, बड़ी चिंतन की बात है, जब जब हम अपनी ईर्ष्या की अग्नि से किसी की प्रतिष्ठा को जलाने का जब जब प्रयास करेंगे, उसकी प्रतिष्ठा और बढ़ती चली जाएगी। हम अपनी ईर्ष्या की अग्नि से, रावण अपनी ईर्ष्या की अग्नि से हनुमान जी की पूंछ जलाना चाहता है, और पूंछ प्रतिष्ठा का प्रतीक होती है। और जब जब हम अपनी ईर्ष्या की अग्नि से किसी की प्रतिष्ठा को जलाने का जब जब प्रयास करेंगे, उसकी प्रतिष्ठा और बढ़ती चली जाएगी, और उल्टा हम जल करके खाक हो जाएंगे। वही हुआ रावण के साथ। और सब खेल पूंछ का ही है। और इस पूंछ से जो बच गया, पूंछ माने सम्मान, हमारी पूंछ नहीं है, हम गए हमको पूछा नहीं, कथा में आए हमको बोला नहीं, हमको चाय नहीं पिलाया, हमको अंदर वाले कमरे में ले जा करके नहीं बिठाया। अंदर भी एक कमरा है ना, तो अंदर वाले कमरे में नहीं बिठाया। 3 दिन में ही अंदर के कमरे में बैठना है। ये पूंछ का खेल है माई बाप। और ये पूंछ ही हमारा सर्वस्व विनाश कर देती है। पूंछ, कुर्सी की पूंछ, सोफे की पूंछ, घर में पूंछ, बड़े की पूंछ, अरे भक्ति की, अरे आजकल तो संतों को, अरे हमें पूछा नहीं, मैं जाऊंगा नहीं कथा सुनने, हमें मंच पर नहीं बुलाया, मेरा माल्यार्पण नहीं किया, मेरा नाम नहीं लिया। ये पूंछ 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 पूंछ। और हनुमान जी भक्त हरदम अपनी पूंछ को पीछे रखता है। हनुमान जी अपनी पूंछ को पीछे रखते हैं। ये पूंछ के चक्कर में भक्त नहीं पड़ता। पूंछ बढ़ती चली गई। जितने भी लंका के लोग थे आए, कहे रहा न नगर बसन घृत तेल। किसने कहा अरे अब घी नहीं बचा? रावण ने कहा घी कहा ही था मैंने लगाने। तेल बोरी, तेल कहा था। अच्छा तो घी खत्म हो गया तो क्या हुआ? अब तेल लगाना शुरू किया। और इतना ही नहीं भाई, देखो हनुमान जी राम काज करने आए। हनुमान जी इसीलिए परेशान नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी शान को एक ओर रख लिया। हमारी समस्त परेशानी का कारण है हमारी शान। हमारी शान जब आ जाती है तो हम परेशान हो जाते हैं। और जिसने अपनी शान को एक तरफ कर दिया, शान किसकी? शान उनकी। हम सबके नायक कौन है? तो राघव। चुपचाप हनुमान जी खड़े हैं। पूंछ बढ़ती चली जा रही है, प्रतिष्ठा की पूंछ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। सब लोग सहयोग करते जा रहे हैं। सब लोग सब देख रहे हैं। हनुमान जी चुपचाप बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं। तुरंत जैसे ही अग्नि लगी, तुरंत भयहु परम लघु रूप तुरंत। यही होना है। दुष्टों से बचने का एक ही उपाय है, क्या? छोटे हो जाओ। जब दुष्टों से बचना है तो चुपचाप छोटे हो जाओ। और भैया छोटे हो क्यों ना जाते? और जिसके जास हृदय आगार उसका अरे कौन कोई सीख की एक सीख भी कुछ नहीं कर सकता। बड़ रखवार रमापति जासू, उसका कौन क्या कर सकता है? हनुमान जी तुरंत छोटे हो गए। क्यों? क्योंकि दुष्टों खलों से, अज्ञानियों से लड़ने से कोई फायदा नहीं है। इनसे बहस करने से कोई फायदा नहीं। चुपचाप छोटे हो जाओ। हनुमान जी छोटे हो गए। अब छोटे हो गए, सोचिए। निमुक चढ़ो कपि कनक अटार, अरे भई सभी निशाचरना। तुरंत हनुमान जी
छोटे होकर के एक जगह बैठ गए, और जैसे बागीचे में कभी आपने जल डालने के लिए देखा होगा तो एक जगह पाइप रख दी जाती है और पाइप से चारों तरफ बागीचे को सींच दिया जाता है, ऐसे ही किया जाता है ना। उसी प्रकार मेरे हनुमान जी जा करके निमुख चढ़ो कपि कनक अटार, दौड़ करके एक छत के ऊपर मेरे हनुमान जी छोटे से बैठ गए, और आग लगी हुई है, पूंछ को एक बार इधर से घुमा दें इधर, इधर से घुमा दें इधर, इधर से घुमा दे उत्तर, उत्तर से घुमा दे पूरब, पूरब से घुमा दे पश्चिम, और पश्चिम से घुमा दे दक्षिण। इस प्रकार घुमा घुमा करके सारा हरि प्रेरित सर चले मरुदुंचा अट्ठहासते कपि बढ़ लाग याद रखना, हनुमान जी अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता हैं। इनके पास लगिमा भी है, प्राप्ति भी है, अकाम में भी है, सब ये कुछ भी कर सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं। रावण के दूत सब हाहाकार मच गया चारों ओर। रावण ने तुरंत आकाश को आदेश दिया, क्या करो, जल वृष्टि करो, लेकिन जल गिरे तो, लेकिन पवन देव हैं, वायु भगवान ने कहा मैं अपने पुत्र की रक्षा नहीं कर सकता, तो कैसे काम बनेगा। वर्षा हो तो, लेकिन हवा पानी को उड़ा करके लेके चला जाए। इस प्रकार से 49 प्रकार के पवन चलने लगे, लंका हा हा करके जलने लगी, सब लोग त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। इतना देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ा। गोस्वामी जी ने कहा जरहि नगर भालो बिहारा, छपट लपट बहु कोटि करा। लंका जल के राख हो रही है, सब लोग चिल्ला रहे हैं। गोस्वामी जी ने न्याय दिया, लंका जली क्यों जली लंका? लंका जलने क्या कारण बताया गोस्वामी जी ने, क्या साधु अवज्ञा कर फलो ऐसा, जरहि नगर अनाथ कर जैसा। और कौन इस संसार में बच सकता है ईर्षा की अग्नि से? तो एक ही बचा, वो कोई और नहीं, जारा नगर निमिष एक विभीषण कर ग्रहणा। एक भक्त का घर है जो राम रोष रूपी अग्नि से नहीं जला। इधर नहीं, उलट पलट लंका तब जारे, कूदी परा पुनि सिंधु मझारे। पलट करके लंका को जला करके राख कर दिया। आ करके सागर में आ करके कूदे हनुमान जी, पूंछ बुझाए, विभीषण का एक घर बच गया। आ करके कर जोड़ करके हनुमान जी माँ के सामने खड़े हुए। माँ ने पूछा, अरे माँ ने पूछा हनुमान, अरे लंका जला के जली भी नहीं, अरे लंका जला के जली भी नहीं, हनुमान विचित्र है पूछ तुम्हारी। क्या लंका जला के जली भी नहीं, अरे हनुमान विचित्र है पूछ तुम्हारी। अरे कौन सा जादू कपीस भरा, अरे कौन सा जादू कपीस भरा, अरे हंसी पूछते हैं मिथिलेश कुमारी। करे अरे लंका जरा के जली भी नहीं। अरे हनुमान जी आपने ऐसा क्या किया? क्या पूरी लंका जल गई और आप जले ही नहीं? अरे भैया कौन सा जादू कपीस भरा, अरे आप में कौन सा ऐसा जादू भरा है क्या कि हंसी पूछत है मिथिलेश कुमारी। माँ ने पूछा, अरे हनुमान जी आपके अंदर ऐसा कौन सा जादू भरा है कि लंका जल करके राख हो गई, आप जले भी नहीं। कितना सुंदर हनुमान जी ने कहा, माँ पहली बात तो लंका सोने की है। हाँ बेटा,
तो माँ ये बताइए, क्या कभी लंका सोने की जल सकती है? सोना कभी जलते हुए देखा किसी ने? जलते हुए देखा? क्या मतलब? कहा माँ ये कोई साधारण अग्नि नहीं थी, ये तो पावक थी। पावक? अच्छा, तो पावक और अग्नि, तो ये इसमें अंतर क्या है? तो कहे अंतर है माँ, क्या? याद करो भरत जी के समय, जो अपराध भगत कर करहि, राम रोष पावक सोजरहि। ये रावण की लंका अग्नि से नहीं जली, किससे जली? किससे जली? रावण की लंका उसने आपका हरण कर लिया है। और आप भक्ति हो, आप सोमन सदा किसके पास हृदय में वास करती हो? आप रघुनाथ जी के चरण कमलों की प्रीति रखती हो। रघुनाथ जी के चरण कमलों में लौकिक दृष्टि से यद्यपि मां तो आदिशक्ति हैं, परंतु आप रघुनाथ जी के श्री चरण कमलों में आप प्रीति रखती हो। और यदि जो अपराध भगत पर कर, अरे सो राम रोष पावक सोजरहि। अच्छा बेटा, मान लिया राम रोष पावक से जर गई रावण के। और वास्तव में हम अपने कर्मों से ही हमारा जो भी होता है सब हम अपने कर्मों के हिसाब लेखा जोखा है, इसमें कोई किसी का लेना देना नहीं है। अब एक चीज बताओ बेटा, कि पावक भी जली, अग्नि जली, कुछ जली, तो ये इस अपना पराया थोड़ी ना देखती है अग्नि। लगी तो सबको जला के खाक कर दिया। कहा मां, आहा कितनी सुंदर बात हनुमान जी ने कहा। मां यदि जलाने वाले, यदि राम रोष से जला रावण, तो मैं कैसे बचा? वो बचाने वाला कोई और नहीं है, वो बचाने वाली मां आप हैं। कहा कैसे? तुम पावक मैं करहु निभासु, जब लगे करहु निशाचर नाशु। याद करिए मां, थोड़ा पीछे जाइए। मुझे इस पावक से बचाने वाला कोई और नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पावक में आपका स्थान है। और जैसे ही राम रोष पावक में अग्नि लगी मेरी पूंछ में, तुरंत आपने मां गोद में उठा लिया है। तो बचाने वाले, मारने वाले यदि पहले, तो बचाने वाले उससे भी पहले। मां, इस राम रोष पावक अग्नि से बचाने वाला कोई और नहीं था। राम रोष पावक अग्नि से बचाने वाले आप ही थी। इतना सुनना था। मातु मोहि जय कछु चीन्हा, मातु मोहि जय कछु चीन्हा। जैसे रघुनायक मोहि मातु मोहि जय कछु चीन्हा। जैसे रघुनायक मोहि दीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतार तब दया, ओ चूड़ामणि उतार तब दया। हरस समेत
पवन सुत लय हर्ष शमित पवन सुत लय कहु तात यस मोर प्रणाम कहु तात अश मोर प्रणाम सब प्रकार प्रभु पूरन कामा सब प्रकार प्रभु पूरन काम दीन दयाल दीनथ समभारी दीन दयाल विरत समभारी हरहु नाथ मम संकट भारी रघुनाथ मम संकट भारी हरहु नाथ मम संकट भारी हरहु नाथ मम संकट भारी मातु मोहि जय कछुची माँ, मैं उस पार से इस पार आया तो राम बाण और मुद्रिका के ऊपर सवार होकर के आया। माँ, अब मुझे इस पार से उस पार पुनः जाने के लिए कोई सहारा दे दीजिए। क्या सहारा? मातु मोहि जय कछुची अरे जैसे रघुनायक मोहि दीना मेरी माँ ने सहारा दे दिया। क्या? कि चूड़ा मणि उतारी तब दयाऊ हरे रस समीत पवन सुत लय हे हनुमान जी, मेरा प्रणाम कहिएगा। क्या? कि कहे तात यश मोर प्रणाम मेरे प्रभु सब प्रकार प्रभु पूरन काम दीन दयाल बिरद समभारी दीन दयाल बिरद समभारी हरहु नाथ मम संकट हरे नाथ मम संकट दीन दयाल बिरति समभारी हरे हरे नाथ मम संकट माँ, माँ, वो तो दीनों के दयाल हैं। क्या सुनाना? तात साक्र सुत कथा सुनायो आप जयंत की कथा, इंद्रपुत्र जयंत की कथा सुनाना। अच्छा माँ, क्या किया था जयंत ने? जयंत ने अपराध किया था तो राम जी ने बिना सीख का बाण जयंत को मारा था। और माँ, उस समय सीख था राम जी का बाण, और इस समय हनुमान आपके सामने राम बाण के रूप में यहाँ पर खड़ा है। माँ, उस समय जयंत को
भगवान ने जयंत को मारने के लिए सीख भेजा था, आज रावण की लंका जलाने के लिए राम बाण ही, हनुमान ही राम बाण के रूप में। हनुमान जी की खुद की कोई प्रतिष्ठा नहीं है, हनुमान जी के खुद का कोई बोल नहीं, कोई बल नहीं है। मां ने कहा बेटा जाना बताना क्या कि मास दिवस नाथ नया तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। बेटा अब तुम भी जाने के लिए कह रहे हो? अभी तक तुम्हारे सहारे ही तो मैं जी रही थी। जब अभी तक एक आधार थे तुम, वो भी कहूँ कभी के विदेरा के प्राण अरे तुम हो तात कहत अब जानो। अरे ते ही देखी शीतल बैठा तेहि देखी शीतल बैठा तेहि देखी शीतल बैठा पुनि सो कहूँ सोई दिन सोराती पुनि मोह कहूँ सोई दिन सोराती। अरे तुम तात कहत अब जाना, तुम तात कहत अब जाना। तात आपको देख करके ये शीतल हुआ थी हृदय मेरा छाती, और आप भी कहते जाने को। अरे मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, हनुमान दया करो मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, हनुमान दया करो मेरो। मेरो कोई न सहारा बिनु तेरे, हनुमान दया करो मेरो। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, हनुमान दया करो मेरे। लाल लंगोटे वाला है, लाल लंगोटे वाला है, सिर मुकुट कान में बाला है। सिर मुकुट कान में बाला है। सिया राम हृदय में तेरे, सिया राम हृदय में तेरे, हनुमान दया करो मेरे। सिया राम हृदय में तेरे, हनुमान दया करो मेरे। मेरा
तेरे हनुमान दया करो मेरे। तुम महावीर बलशाली हो, महावीर बलशाली हो, भक्तों की कर रखवाली हो, भक्तों की करे रखवाली हो। करूं सुमिरन साँझ सवेरे, करूं सुमिरन सांझ सवेरे हनुमान दया करो मेरे, करो सुमिरन साँझ सवेरे हनुमान दया करो मेरे। मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, हनुमान दया करो मेरे। तेरा तरस विभीषण पाया है, तेरा दरस विभीषण पाया है। श्री राम शरण वो आया है, श्री राम शरण वो आया है। हम शरण रहे सदा तेरे, हम शरण रहे सदा तेरे हनुमान दया करो मेरे, हम शरण सदा सदा तेरे हनुमान दया करो मेरे। मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, हनुमान दया करो मेरे। लक्ष्मण के प्राण बचाए हो, लक्ष्मण के प्राण बचाए हो। संजीवनी बूटी लाए
बड़ाई तेरे हनुमान दया करो मेरो मेरा राम बड़ाई तेरे हनुमान दया करो मेरे मेरा कोई न सहारा बिनु तेरो सहारा बिन तेरे हनुमान दया करो मेरे मैं बुद्धिहीन अज्ञानी हूँ मैं बुद्धिहीन अज्ञानी तुम महावीर विज्ञानी हो तुम महावीर विज्ञानी हो रखो हाथ दया का सर मेरे रखो हाथ दया शर मेरे हनुमान दया करो मेरे रखो हाथ दया सिर मेरे हनुमान दया करो मेरे ओ मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे हनुमान दया करो मेरे ओ मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे हनुमान दया करो मेरे हनुमान दया करो मेरे हनुमान दया करो मेरे अरे मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे हनुमान दया करो मेरे हनुमान, अब तुम भी कह रहे हो जाने को? अभी तक तुम्हारे भरोसे प्राण थे। जन के सुतहि समुझाई करी बहु विधि धीरज दीन चरण कमल सिरुनाई कपि गवन राम पही की चलत महाधुन गरज भाई स्त्रियों के अंक में जो गर्भ थे वो भी क्यों समाप्त हो गए और एक ही छलांग में हनुमान जी लंका से इस पार आ गए। लक्ष्य प्राप्ति में जब आगे बढ़ेंगे तो विपत्तियां तो आएंगी, बाधाएं तो आएंगी, परंतु विजय निश्चित है। और विजय तभी तक आपसे दूर है, कब तक? जब तक आपको भक्ति माता का आशीर्वाद नहीं मिले। हनुमान जी जाते समय गए तो 4 बाधाएं आई, रुक रुक करके बाधाओं से निपट निपट के गए, लेकिन जैसे भक्ति महारानी का आशीर्वाद मिल गया, अजर अमर गुणनिधि हो का आशीर्वाद मिल गया, एक छलांग में बिना किसी रुकावट के हनुमान जी, बिना किसी थकावट के, बिना किसी गतिरोध के हनुमान जी को भक्ति का आशीर्वाद मिला। हनुमान जी ने एक छलांग लगाई, सीधे आकर के कहां? मधुवन में पहुंच गए। और जिसने भक्ति की खोज कर ली वही मधुवन के मधुर फल खा सकता है। जीवन के माधुर्य फल का यदि आनंद लेना है तो भक्ति की खोज कीजिए। जिसने भक्ति की खोज कर ली उसके जीवन में मधुर ही मधुर है। क्यों?
क्योंकि अधरम मधुरम वदनम मधुरम अरे मधुराधिपते रखिलं मधुरम अरे अधरम मधुरम नयनम मधुरम अरे हसितम मधुरम वर्णितं मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम और मधुराधिपते अखिलम मधुरम। जिनका चलना बोलना हंसना श्री रामचंद्र आया ठुमुक ठुमुक कौशल्या माँ यही तो कहती थी, राघव खेलन को दूर मत जइयो, नजर तो है लग जाएगी। मधुराधिपते रखिलं मधुरम अधरम मधुरम वदनं मधुरम नयनं मधुरम हसितं मधुरम। सब मधुर है, मधुर मनोहर मंगलकारी उनकी कथा है। वो मंगल भवन है मंगल करण कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की। वो भी मंगल है, उनके चरित्र भी मंगल है, उनकी कथा भी मंगल है। वो तो भाई उमा सहित यही जपत पुरारी, इसीलिए क्यों? क्योंकि वो सर्वत्र सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ सारी। वो तो सर्व मंगल है, सर्व मंगल है, सर्व मंगल है। जैसे ही हनुमान जी इधर से आए, जो सारे वानर लोग मधुबन के फल खाने लगे, और मधुबन का फल खाते देख करके तुरंत सुग्रीव को पता चल गया कि माँ का अब पता चल गया। क्यों? क्योंकि बिना पता लिए मधुबन के फल कैसे खाते। इधर प्रीति सहित सब भेंट, अरे मेरे रघुपति करुणा पूछी कुशल नाथ, अब कुशल देखी पद कंज। अरे आप कुशल है सब, कुशल है सब। अरे प्रभु श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, हरण भव भय दारुणम। और जिनका नवकंज लोचन कंज मुखा, जिन चरण से निकली सुरसा, जिनके चरण कमलों से अमानुष भी मानुष हो जाए, सकल अमानुष ये ऐसे कर्म है आपके। जिनके चरण कमलों को ब्रह्मा शैव्य मुनि मुनेन्द्र, अरे जिन कमलों जो काग भुषुंडी के मानस हंस हैं, जो शिव जी के हृदय में रमण करने वाले, ऐसे मेरे करुणा निधान के चरण कमल का दर्शन यदि कोई कर रहा है, ऐसे मेरे करुणा निधान का आशीर्वाद जिस पर है, जामवंत जी ने कहा प्रभु उसका अहित कैसे हो सकता है, वो असफल कैसे हो सकता है। प्रभु आप थोड़ी ना गए, हनुमान थोड़ी ना गए थे, वो तो राम बाण गया। हनुमान ने तो जास हृदय आगार, हनुमान ने तो आपको अपने हृदय में धारण करा लिया था। हनुमान ने तो आपको अपने हृदय में धारण करके आप ही हनुमान के रूप में गए थे। प्रभु रघुराया परनाथ करहु तुम दाया, जा परनाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर। सुर नर मुनि प्रसन्न ताऊ पर, सुर
प्रसन्न ताऊ पर। जिस पर आप प्रसन्न हो जाओ। याद रखना, वक्ता जामवंत जी हैं, श्रोता राम जी हैं, कथा हनुमान जी की है। वक्ता जामवंत जी, श्रोता राम जी, कथा हनुमान जी की। लेकिन हनुमान जी और श्रेष्ठ का काम ही है, वो चुपचाप अपने को छोटा कर लेता है, काम बड़ा करता है, अपने को पीछे रखता है, काम बड़ा करता है। और हम सब जीव काम छोटा करते हैं, अपने को दिखावा बड़ा करते हैं। हनुमान जी चुपचाप बैठे हैं, कोई काम नहीं, इतना बड़ा काम करके आए, प्रभु का कार्य करके आए, चुप पे बैठे हैं। जामवंत कह रहे हैं, क्या प्रभु, आपका आशीर्वाद जिसका के ऊपर हो जाए वही विजयी है क्या? अरे सोई विजयी गुण सागर, सोई विजयी विनयी गुण सागर। तासु सुजसु त्रयलोक उजागर, तासु सुजसु त्रयलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयहु सब काज, प्रभु की कृपा भयो सब काजू। जन्म हमार सुफल भयो आज, जन्म हमार सुफल भायाजू। नाथ पवन सुत की न जो करनी, नाथ पवन सुत कीन जो करनी। सहु मुख न जाई सोबरनी, सहु मुख न जाई सो परनी। पवन तनया के चरित सुहाए, पवन तन के चरित सुहाए। जामवंत रघुपत ही सुनाए, जामवंत रघुपत ही सुनाए। जामवंत रघुपत ही सुनाए, जामवंत रघुपत ही सुनाए। और जैसे सुनाया अपने पुत्र की कथा सुन करके, हनुमान जी की कथा सुन करके मेरे राम जी गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। क्या प्रमाण है सुनत कृपा निधि मन अति भाए। और हनुमान जी का चरित्र कैसे भैया, हनुमान जी रामचरित राम कथा सुनबे को रसिया। लेकिन मेरे हनुमान जी का चरित्र सुनने के लिए मेरे राघव जी जैसे ही सुना करनी क्या, जैसे कहा प्रभु आपकी कृपा से हनुमान जी ने जो काम किया है वो सहसों मुख से नहीं वर्णित किया जा सकता। क्या हो गया, मां का पता लगा लिया। हनुमान जी साधारण लीला में, वाह वाह मेरे बेटा, प्रभु की कृपा भयो सब काजू। जैसे ही पवन तनय के सारे
सारे काज को, सारी गाथा को जामवंत जी ने अपने मुख से सुनाया। मेरे राघव जी के मन प्रसन्न हो गए। राघव जी ने कहा, भैया, प्रभु ने पूछा कैसी हैं जानकी, कैसी है मिथिलेश नंदनी, कैसी हैं? हनुमान जी ने कहा, प्रभु नाम पहारू दिवस निस ध्यान तुम्हार कपाल, लोचन निज पद जंत्रित जाई प्राण कहिबा। उनकी रक्षा राहत करत रक्षा सो प्राण की। राम जी ने पूछा कि वो कैसी? कहूँ तात के भांति जान की, राहत करते सो प्राण। हे तात, कैसी हैं मिथिलेश कुमारी, कैसी हैं जनक नंदिनी, अपनी रक्षा कैसी कर रही हैं? हनुमान जी ने कहा, नाम पहारू दिवस निस। क्या आप रक्षा नहीं कर रहे हो? कौन कर रहा है? राम से बड़ा राम का नाम। कहे माँ की रक्षा तो नाम महाराज कर रहे हैं। और नित्य प्रतिदिन आपके ध्यान को किवाड़ बना लिया है। माँ जनक नंदिनी ने आपको हृदय में पधरा लिया है और उन नेत्रों, उन किवाड़ों को, ये नेत्र उनके किवाड़ हो गए हैं इस हृदय के। और जैसे ही माँ ने आपको अपने हृदय स्थल में पधरा करके नेत्रों से बंद कर लिया है और उन नेत्रों को कहीं और नहीं आपके चरणों में लगा रखा है, तो किस प्रकार से प्राण निकल सकते हैं? इतना ही नहीं, चलत मोही चूड़ामणि रघुपति हृदय लाई सोई लीनी, नाथ जुगल लो चल भारी भारी, बचन जनक कुमारी, नाथ जुगल लो चरण भारी भारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी, अनुज समेत गयो प्रभु चरणा, दीन बंधु प्रण तारति हरना, कि मन क्रम बचन चरण अनुराग। हे तात, मैं मन और क्रम के वचन से एक क्षण भी अपने आराध्य को छोड़ करके एक पल भी मेरा मन कहीं नहीं लगता। ऐसा क्या कारण है कि मुझे मेरे राघव ने भुला दिया? के ही अपराध नाथ हो त्यागी, मम गुण एक मोर मैलाना, विशुरत प्राण न कीन्ह पया, अवगुण एक
बिछुरत प्राण न कीन बयान। बेटा, जीव भगवान को भुला दे तो विपत्ति है। जीव का स्वभाव है भगवान को भुला जाए, ये विपत्ति है। लेकिन हे तात, जिस दिन भगवान जीव को भुला देंगे वो तो महाविपत्ति हो जाएगी। ऐसा क्या अपराध हो गया कि उन्होंने मुझको भुला दिया? अरे नाथ सुने निसरत प्राण करई हठि बाधा। विरह अगिन तनो तूल सरीरा। श्वास जरै क्षण माही शरीरा। नयन स्रवहि जलो निज हित लागी। ये विरह की अग्नि है, शरीर ये रुई है। तात, ये जो विरह की अग्नि है ये शरीर को रुई बन गई है। श्वास ये मेरी पवन है, लेकिन क्या करें? जब इस विरह अग्नि को से मैं अपनी शरीर को जलाना चाहती हूँ, ये शरीर इस रुई को जलाना चाहती हूँ। इस विरह अग्नि से मैं इसको जब जलाना चाहती हूँ, तब ये मेरे नेत्र क्या हो जाते हैं? ये मेरे नेत्र जल गिरा करके नयन स्रवहि जल निज हित लागी। जरै न पाव देह बिरहाई। सीता के अति विपत्ति विशाला। बिनहि कहे भले दीन दयाला। सीता के अति विपत्ति विशाला। और बिनहि कहे भल दीन दयाला। दीन दयाल बिरद सम भारी। हरहु नाथ संकट भारी। दीन दयाल बिरद सम भारी। हरहु नाथ संकट हारी। सुन सीता दुख प्रभु सुख लेना। भरियाए जल राजीव नैना। मेरे प्रभु के आज नेत्र सजल हो गए। आज मेरे प्रभु के अश्रुपात होने लगे। क्या मेरी प्रियतमा को इतना कष्ट? हनुमंत, ये बताओ, आज मेरे जिसको मन और वचन से मेरी गति हो, उसको क्या कष्ट हो सकता है सपने में? और हनुमान जी ने न्याय दिया। सबसे बड़ा कष्ट क्या है? जिस दिन हम भगवत विमुख हो जाएं, हमारे जीवन में उससे बड़ा कष्ट।
जिस दिन हम इतने एहसान फरामोश हो जाएं कि ये कबहू की कर करुणा नर देही, देवताओं से दुर्लभ जो शरीर है उसको हमको आपको दिया है। कभी किसी अंधे को देख करके यदि हम भगवान को भूल जाएं, भगवान की कृपा भूल जाएं, तो हमसे बड़ा भागा। किसी के 2 आंख हैं, किसी के 2 आंख नहीं है। हमारे 2 हाथ हैं, किसी के 1 हाथ है। हम चल फिर पा रहे हैं, कोई बेचारा चल नहीं पा रहा। इससे बड़ा सुख और इससे बड़ा भगवान का क्या चाहिए। जिस दिन हमें अपनी कामनाओं से, जिस दिन हमारी अपनी कामनाओं से हमारा युद्ध ना हो, मुझे लगता है उससे बुरा दिन नहीं हो सकता। जिस दिन हमारी कामनाएं हमको, जिस दिन हमारी कामनाओं से मुझे नफरत ना हो जाए, उससे बुरा दिन नहीं हो सकता। और हनुमान जी ने न्याय दिया। क्या? विपत्ति किसे कहते हैं? तब कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कैसे प्रभु जातु धान की, बात प्रभु जातु धान की। रिपुहि जीत जान की, रिपुहि जीत नबी जान की। सुन सुत उपकार करो का तोरा, प्रति उपकार करो का तोरा। सन्मुख हुई ना सकत मन मोरा, सन्मुख होई ना सकत मन मोरा। सुन सुत तोहि उरिन मैनाहि, देखाहु करी विचार मन माहि। सुन सुत तोहि उरिन मैनाहि, देखहु करी विचार मन माहि। सुन सुत तोहि उरिन मैनाहि, देखहु करी विचार मन माहि। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हुई ना सकत मन मोरा। जीव
प्रसन्नता करे तो अभिमान आ जाता है, और जब भगवान प्रसन्नता करने लगे तो उपाय क्या है? तो हनुमान जी ने चुपचाप राम जी की ओर देखना शुरू कर दिया। और किया क्या? सुन प्रभु बचन बिलोक मुख, गाते हर्षि हनुमान, शरण पर्यो प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवन। तुरंत मेरे हनुमान जी राघव जी के चरण, राघव जी की चरण की ओर देखे ही नहीं, राघव जी उठा करके हृदय लगाना चाहते थे। मेरे हनुमान जी महाराज सीधा जाकर के दंडवत गिर गए। क्यों? क्योंकि यदि हृदय में लगते तो हृदय मित्र का स्थान होता है, इसमें बराबरी का स्थान होता है, और जब चरण में पड़ गए तो सो अनन्य जाके यसी मति न टरई भगवंत, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। चरणों में पड़ गए तब तो 100% उनकी अब उनकी इच्छा है और उनकी जिम्मेदारी है। हृदय में लगते तो 50-50% का मामला था, चरण में पड़ गए अब तो 100% आप ही रक्षा करो। त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम, राम राम रक्षताम, राम राम रक्षताम, राम राम रक्षताम, रक्षा करो, प्राही रक्षा। क्योंकि प्रसन्नता, मैंने कहा था अभिमान से बचना है तो मान को भूल जाओ, प्रशंसा से बचना है तो अपनी शान को भूल जाओ। जिसने अपनी शान को भूल गया, और जिसको अपनी प्रशंसा और अहंकार से बचने का एक उपाय है, आप अपनी पूंछ को पीछे रख दो। ये पूंछ का खेल है। हनुमान जी ने कहा प्रभु मेरी कोई पूंछ नहीं है, मैं कोई पूंछ चाहता भी नहीं हूं, ना कुर्सी की पूंछ मुझे, ना गद्दी की मुझे पूंछ, ना मुझे गुरु की, ना चेला की, ना परिवार की, ना माँ की, ना बाप की, ना बेटे की। मैं चाहता हूं मुझे कोई ना पूछे, क्योंकि जिसका कोई न सहारा बिनु तेरे, उसी का सहारा बनते हैं मेरे राघव। रघुनाथ सवरिया मेरे। एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा